अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ वाटरफॉल मॉडल, जो कि SDLC का मॉडल था आगे, और ये थर्ड लेक्चर है हमारा। और आज हम पढ़ेंगे वाटरफॉल मॉडल। सबसे पहले हम कंटेंट ओवरव्यू देखेंगे। वाटरफॉल मॉडल ओवरव्यू हम देखेंगे। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल की हिस्ट्री देखेंगे हम, हाउ डज़ इट वर्क, ये किस तरह से वर्क करता है, इसको कब यूज़ करेंगे, एडवांटेजेस इसके क्या क्या हैं और डिसएडवांटेजेस इसके क्या आ जाएंगे हमारे पास। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका ओवरव्यू। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे वाटरफॉल मॉडल का ओवरव्यू क्या था। वाटरफॉल मॉडल जिस तरह कि आपने नाम से ही देखा वाटरफॉल मॉडल, तो मतलब नाम से क्या आपको आइडिया आ रहा है इसका कि वाटर किस तरह से फॉल करता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्लेस की तरफ। ठीक है, ओके। तो वाटरफॉल मॉडल में आप जो रिक्वायरमेंट्स देखेंगे और जो स्ट्रेटजीज हम देखेंगे ना, वो इसी तरह के हम एक्टिविटी और जो फेसेस देख रहे होंगे वो अपर से लोअर की तरफ आ रहे होंगे, जो एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे। इसलिए इसका नाम वाटरफॉल मॉडल रखा गया था। वाटरफॉल अप्रोचेस वाज द फर्स्ट प्रोसेस, ये पहला मॉडल था जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में किसी भी जो प्रोजेक्ट था उसके सक्सेस को इंश्योर करने के लिए यूज़ किया गया था। ये फर्स्ट मॉडल था। वाटरफॉल मॉडल में हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं ना, उसको हम डिवाइड करते हैं सेपरेट फेसेस के ऊपर। ठीक है, ओके। फेसेस कौन कौन से हैं हमारे पास वाटरफॉल मॉडल के? पहला हमारे पास है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फेस, सेकंड हमारे पास है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, थर्ड हमारे पास है इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगा, और फिर हमारे पास फोर्थ है टेस्टिंग, और फिर क्या है मेंटेनेंस हमारे पास आ जाएगा। इसको हम डिटेल में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये फेसेस को हम देखेंगे। ओके, तो फर्स्ट हमारे पास फेस क्या आ गया, वाटरफॉल ओवरव्यू हमारे पास आ गया। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो फर्स्ट हमारे पास फेस होता है वाटरफॉल मॉडल का, वो क्या होता है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सेकंड हमारे पास फेस कौन सा होता है, डिज़ाइन आ जाएगा। सही है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में सेम वैसा ही है जैसे हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमने देखा था कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, मैं आपको डिटेल में भी आगे इसको बढ़ा देता हूँ। सेकंड हमारे पास है डिज़ाइन, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, डिज़ाइन फेस में जाते हैं, डिज़ाइन करते हैं हमारी प्रॉब्लम के जो सोल्यूशन का होता है। थर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी। किसकी, हम कोडिंग करेंगे उस कोड की जो कि हमने डिज़ाइन किया होगा जिस प्रॉब्लम का, उसको सोल्यूशन की कोडिंग करेंगे। सही है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग आ जाएगी। इसी है जो आपने, इसमें हम यूनिट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मैंने आपको टेस्टिंग की टाइप्स भी बताई थी। ओके, तो टेस्टिंग के बाद हम क्या काम करेंगे, डिलीवरी एंड इंस्टॉलेशन, इसको हम डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट भी बोलते हैं, लाइक जो से हमने SDLC में बोला था। और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा मेंटेनेंस, हम उसको मेंटेन करते हैं। ओके, वाटरफॉल मॉडल की हिस्ट्री हम थोड़ी सी देखते हैं। ये आपको पहले मैंने एक पूरा फेज पढ़ा दिया, पढ़ाया कि हम किस तरह से उसको वाटरफॉल मॉडल क्यों बोलते हैं, और उसमें रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फेसेस को और एक्टिविटी को देखा जाएगा। अब हम उसको स्टार्ट करते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो था ना, वो बेसिकली किसके लिए सबसे पहले प्रोड्यूस किया गया था, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया गया था। 1970 में रॉयस ने इसको प्रपोज किया था, और बाद में इसको वाटरफॉल मॉडल के नाम से, इनिशियल कॉन्सेप्ट के नाम से इसको जाना गया था। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आपको ये डिटेल में भी बता चुका हूँ, पहले इसके फेसेस वही लिखे हैं उसने। कंस्ट्रक्शन, इम्प्लीमेंटेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग आ जाएगा, इंस्टॉलेशन, डिबगिंग इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि एरर्स को फाइंड करते हैं। ओके, अब हम डिटेल में बढ़ते हैं कि जो इसका फेस होता है, पूरी एक्टिविटीज़ वो किस तरह से परफॉर्म करती हैं। पहला हमारे पास है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालाइज। ये इसका बेटा फर्स्ट फेस आ जाएगा कि सबसे पहले हम ना ऑल पॉसिबल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना, जो हमने डेवलपमेंट फेस में कैप्चर करनी होती हैं, उसको हम देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं, उनको देखते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स के कि वो किस तरह से प्रॉब्लम को किस तरह से वो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाह रहा होता है। सही है, ओके। आफ्टर एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स, जब वो उन रिक्वायरमेंट्स को हम डेफिनेशन दे देते हैं, स्पेसिफाई कर देते हैं, तो सेकंड हमारे पास फेस आ जाता है सिस्टम डिज़ाइन का। जब आप यूज़र की रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मरला होता है, जो सेकंड स्टेप होता है हमारे पास, वो क्या होता है, स्टडी करने के बाद रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को जो फर्स्ट फेस होता है ना, वो हमारा ये होता है, हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं, सिस्टम को प्रिपेयर करते हैं कि इससे क्या हो जाता है, इससे हमारे पास हेल्प मिलती है हमें सिस्टम के हार्डवेयर को
और डिफाइन करने के लिए कि वो ओवरऑल उसका आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर का क्या होगा। सही है, इसमें हम डिज़ाइन करेंगे, स्केच ड्रा कर लेंगे। सेकंड हमारे थर्ड फेस हमारे पास आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन कोड आ जाएगा। जो आपने डिज़ाइन किया होगा सिस्टम, आप उसके अगेंस्ट कोडिंग करेंगे। अच्छा, इसमें कोडिंग आप किस तरह से कर सकते हैं? कोडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं, कोडिंग का आप सबको पता होगा, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के आप। सही है, ओके। इसमें कोडिंग हम किस तरह से करेंगे? हम स्मॉल प्रोग्राम बनाएंगे जिनको हम यूनिट भी बोल सकते हैं। सही है, हर एक यूनिट को हम पहले कोडिंग करेंगे, फिर सेकंड यूनिट की, फिर थर्ड की, इस तरह से हम डिवाइड करके उनको। वाटरफॉल मॉडल में था ही है कि हम ना जो प्रोसेस होते हैं उनको सेपरेट डिवाइड करते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में आप कोडिंग करेंगे स्मॉल प्रोग्राम्स की, जिनको हम यूनिट बोलते हैं, उनको इंटीग्रेटेड यूनिट्स भी बोला। इंटीग्रेटेड में ये मतलब होता है कि आपने बड़े प्रोग्राम को छोटे फेसेस में डिवाइड कर देना। सही है, और फिर हम ईच जो यूनिट होगा उसको साथ टेस्ट भी करते जाएंगे कि वो फंक्शनली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास जो फेस है वो है इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग। जब आप स्मॉल यूनिट्स की प्रोग्राम बना लेंगे, उसकी कोडिंग कर लेंगे, तो नेक्स्ट उसका फेस होता है कि आपने उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करनी होती है। हर फेस को आपने जाके टेस्ट करना होता है कि आया वो अच्छे से परफॉर्म, आया वो आपकी यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके, इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास? हमने पोस्ट इंटीग्रेशन इंटायर सिस्टम को जब हम स्मॉल टेस्टिंग कर लेंगे यूनिट्स के, उसके बाद पूरे सिस्टम को भी हमने टेस्ट करना होगा। और सेकंड लास्ट हमारे पास फेस आ जाएगा डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम, डिलीवरी या इसको इंस्टॉलेशन भी बोलते हैं। आपने घबराना नहीं है अगर किसी बुक में उसने लिखा हो, और इसका मतलब ये होता है कि आपने क्लाइंट इन्वायरमेंट में जाके उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको डिप्लॉयमेंट करनी है उसकी। सही है, जब आप उसकी फंक्शनल और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग आप कर लेते हैं तो उसका नेक्स्ट फेस हमारे पास क्या होता है? उसका नेक्स्ट फेस हमारे पास होता है कि कस्टमर इन्वायरमेंट में जाके हम उसको मार्केट में रिलीज कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं, एम्प्लॉय कर देते हैं। ओके, फिर आपके पास लास्ट वाला जो है वो है मेंटेनेंस का। देखिए, नाम से मेंटेनेंस का मतलब होता है जो चीज़ पहले से बनी हुई हो ना, उसको हम ना एडिट करें। सही है, तो जब आप सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट करते हैं, इंस्टॉलमेंट कर देते हैं, किसमें? क्लाइंट इन्वायरमेंट में। सही, क्लाइंट इन्वायरमेंट कौन सा होगा? जहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को जाके डिप्लॉयमेंट करना होगा, एम्प्लॉय करना होगा। सही है, ओके। तो वहाँ पे अगर कोई इश्यूज आ जाते हैं तो क्या होगा? उन इश्यूज को ना उन इश्यूज की वजह से जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो उसको इन्हांस करने के लिए, प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस को बेटर वेज में हम क्या करते हैं? उसकी मेंटेनेंस करते हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। इसको हमारे पास क्या आ जाएगा? मेंटेनेंस आ जाएगा हमारे पास। ये लास्ट था हमारे पास। सही है, ओके। ओवरव्यू हम देख लेते हैं इसका वाटरफॉल मॉडल का। अगेन रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हमने ये देखा कि हम रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं। सेकंड फेज में हमने ये देखा हम डिज़ाइन करते हैं उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट। फिर हमने थर्ड फेज में देखा हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हम कोड राइट करते हैं स्मॉल प्रोग्राम्स की निस्बत। ओके, फिर हम टेस्टिंग करते हैं उन स्मॉल यूनिट्स की। ओके, ओवरऑल टेस्टिंग भी करते हैं। फिर हम डिलीवरी एंड ये हमने जो पढ़ा अभी इम्प्लीमेंट वो डिप्लॉयमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसमें मैंने आपको बोला इंस्टॉलेशन और डिलीवरी भी उसको बोल सकते हैं। सही है, तो लास्ट में हमारे पास था मेंटेनेंस। ओके, ये वाला सॉफ्टवेयर मॉडल जो वाटरफॉल मॉडल है, ये हम कब यूज़ कर सकते हैं? जब रिक्वायरमेंट्स वेल नोन होंगी, आपको सारी रिक्वायरमेंट ईजिली सिंपल होंगी, स्टेप बाय स्टेप। जब आपके प्रोडक्ट की डेफिनेशन स्टेबल होगी, आपको पता होगा सारा कि आपके प्रोडक्ट ने किस तरह से काम करना है। टेक्नोलॉजी आपके पास अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं होगा कि वेरी कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए। ये तब यूज़ किया जाएगा जब ऑलरेडी एक प्रोडक्ट बन चुकी होगी, उसको आपने रिवाइज करना होगा। एग्जिस्टिंग वर्जन्स की आपकी प्रोडक्ट को बनाने के लिए होता है। ये पोर्टिंग, जब आपने एक एनवायरनमेंट से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाके प्रोडक्ट को करना होगा एम्प्लॉय, तो तब भी ये यूज़ किया जाता है। लास्ट में हमारे पास है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं वाटरफॉल मॉडल के। पहला हमारे पास क्या है? सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। ये इसलिए भी इजीली यूज़ किया गया था क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए और सिंपल, जिनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन बिल्कुल सिंपल थी, उनके लिए यूज़ किया गया था। फेसेस आर प्रपोज एंड कम्प्लीटेड वन एट अ टाइम। एक फेस पहले कंप्लीट होगा, फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे, ये इसका एडवांटेज है। वह ये हमेशा से कहता है जो गुड फॉर किन के लिए होगा? स्मॉलर प्रोजेक्ट के लिए होगा, जिनकी रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंडेबल होंगी। ओके, इसके स्टेजेस, हर स्टेज जो होता है वो कहता है क्लियरली डिफाइन होता है, ईजी टू अरेंज एंड
टास्क बिल्कुल सिंपल वेज में इसको किया जाता है। प्रोसेस एंड रिजल्ट आर वेल डॉक्यूमेंट, इसके जो प्रोसेस होते हैं ना वो डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जो आपको काम किया जाएगा वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की जाती है। इसका लास्ट टॉपिक है आज का हमारा डिसएडवांटेजेस वाटरफॉल मॉडल के कौन कौन से हैं। इसमें जो रिस्क होता है ना वो हाई क्वालिटी अनसर्टेनिटी, मतलब कभी भी आपका जो प्रोडक्ट है ना वो क्रैश हो सकती है, सही है। रिस्क आपका बहुत ज़्यादा होता है फ्लॉप होने का प्रोजेक्ट के। नॉट अ गुड मॉडल फॉर द कंप्लायंट, ये सिर्फ सिंपल प्रोडक्ट जो मॉडल्स होंगे ना प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए ईजी होगा, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और वेरी कम्प्लेक्स या बहुत लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए ये सूटेबल नहीं होगा। पुअर मॉडल फॉर द लॉन्ग एंड ऑन, मैंने आपको पहले जिनके लिए अपडेट्स आती रहेंगी उनके लिए ये, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट्स आपके पास चेंज हो जा तो तब वाटरफॉल मॉडल वहाँ पे नाकाम हो जाता है। वाटरफॉल मॉडल सिर्फ वहाँ पे आपका सक्सेस होगा जहाँ पे आपको क्या होगा, रिक्वायरमेंट्स आपकी डिफाइन होंगी है कि वो बाद में चेंजेबल नहीं होंगी। डिफिकल्ट टू मेजर द प्रोग्रेस एंड द स्टेजेस, कांट अकोमोडेट द चेंजेस, ये रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले ही बताया इसमें चेंज नहीं होंगी, सही है। ओके, ये बेटा हमारा आजकल टॉपिक था जिसमें हमने ओवरव्यू देता, हमने वाटरफॉल मॉडल को पढ़ा, उसके फेसेस को पढ़ा डिटेल में, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज, फिर हमने उनको किस तरह से क्या। तो अल्लाह हाफिज़, और नेक्स्ट लेक्चर हम फोर्स पढ़ेंगे आगे।